जय, तू तैयार हो तो रिकॉर्डिंग चालू कर। हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। तो ये आज न्यू डाइट सिस्टम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। तो सुनील भाई, तो उनको हम प्रार्थना करेंगे कि अपनी एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम की जो उनकी यात्रा है ये हमारे साथ शेयर करें। सुनील भाई। सुनील भाई प्रणाम, आप शुरू करो। सुनील भाई, मेरी आवाज सुनाई देती है क्या? हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रहा। हाँ, बराबर नहीं सुनाई देता। किसका? मेरा आवाज नहीं सुनाई दे। नमस्कार हेलो, आपका आवाज नहीं सुनाई देता। आपका मतलब किसका? मेरी आवाज नहीं सुनाई देती। સાહેબ તમારો અવાજ મને સંભળાય છે? ઓકે, હવે સંભળાય છે। ओके, तो हेलो, हाँ, आप सभी का न्यू डाइट सिस्टम यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सुनील भाई आज हमारे साथ है। उनको हम विनती करेंगे कि अपनी एनडीएस यात्रा का अनुभव हमारे साथ शेयर करें। सुनील भाई। नमस्कार साहब, जय तंदुरुस्ती। नमस्कार, जय तंदुरुस्ती। हमारे साथ आज जुड़े हुए सभी लोगों को भी नमस्कार मेरा। मैं सुनील पटेल बड़ौदा से बोल रहा हूँ। चौहान साहब के चरणों में सत सत प्रणाम। मैं थोड़ा आपसे माफी मांगना चाहूंगा। मैं थोड़ा रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए हैं, इसलिए ये बाइक कार में जा रहे हैं, वहां से बोल रहा हूँ। हेलो। कोई बात नहीं, कहीं भी है आप बोल सकते हैं। हम सुन रहे हैं। तो ये मेरा बहुत एक सौभाग्य मानता हूँ जो आज मुझे ये मौका मिला ये एनडीएस का मेरे अनुभव आपके साथ शेयर करने के लिए। तो इसके लिए मैं चौहान साहब आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर ये एनडीएस के प्लेटफॉर्म पे आप मुझे ये मौका दे रहे हैं। मेरी बात मैं शुरू ऐसे करूंगा। मेरा नाम सुनील पटेल है। मेरा 53 इयर्स का एज है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैंने 30 साल पेट्रोकेमिकल कंपनी में आईपीसीएल बड़ौदा में काम किया। उसके बाद में मैं दोहा मेट्रो प्रोजेक्ट कतार में काम किया है 2 साल। और मेरी एनडीएस की यात्रा 2018 में मैं दोहा से वापस आया, उसके बाद में शुरू हुई है। दोहा में जब मैं था तब मुझे एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी। मेरा कोई ऐसा खाने का कोई ऐसी खराब आदत ऐसा कुछ नहीं था, बाहर का यानी तला हुआ ज्यादा खाना ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी ये कंडीशन हुई थी और वो सिचुएशन में ये डिसीजन लेना पड़ा और वहां पर मुझे स्टेंट डाला गया था। अच्छा, तो मेरा स्वभाव ऐसा है, ज्यादातर मैं एलोपैथी का ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ। पहले से ही मेरा ऐसा स्वभाव है। मैं बुखार भी कभी आता है तभी भी मैं दवाई एकदम इमरजेंसी में, कभी बहुत ज्यादा 103-4 हो जाए तब भी लेता हूँ, उसके पहले कभी दवाई भी नहीं लेता हूँ। और ऐसे ही उसको मिटने देते हैं, ऐसे पत्ते वगैरह का जूस पीकर, वो काढ़ा पीकर। और दूसरी एक बात मेरी थी, मुझे सोराइसिस था। मेरा सोराइसिस 25 साल पुराना है।
मैं जब मेरा जॉब था आईपीसीएल कंपनी में, तो वहाँ के केमिकल एक्सपोजर की वजह से ये डिसीज हुआ है, ऐसा मुझे कोई एक होम्योपैथी कंसल्टेंट ने बताया था। लेकिन मैंने डायग्नोसिस करवाया था एलोपैथी से, और तब से लेकिन मैंने एलोपैथी की दवाई नहीं की थी। ट्रीटमेंट मैंने पूरा यही होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, यही सब किया था इसको क्योर करने के लिए। लेकिन मेरा अनुभव साथ-साथ में यही होता गया कि भाई मेरा बॉडी में ये जो ये सोराइसिस का जो प्रॉब्लम था, वो उम्र के साथ-साथ में बढ़ता गया, और 40 साल की उम्र के बाद में ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। तो तभी मैंने 2012 में ये बड़ौदा में विनोबा आश्रम करके नेचुरोपैथी का सेंटर है, बहुत पुराना और बड़ा सेंटर है। तो वहाँ पर मैं 20 दिन रुका था और नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट मैंने ली थी। और वो ट्रीटमेंट के बाद में रिजल्ट तो अच्छा मिला, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। लेकिन उसमें भी यही हुआ, 1 आध साल तक ये अच्छा रहा, और फिर से सिम्पटम्स आने लगे, फिर से बढ़ने लगा। तो ये मेरी समस्या एक तो पर्सनल जो मैं बोल सकता हूँ, जो एनडीएस से मुझे सॉल्यूशन मिला है, तो ये एक थी। और सरप्राइजिंगली ये एक बात मैं भी ये भी शेयर करना चाहूँगा, कि सोराइसिस के लिए सभी डॉक्टर्स और सब लोग मुझे यही बोलते थे कि भई ये इसका जो रीज़न जो है, वो साइकोसोमैटिक है बोल रहे हैं, वो स्ट्रेस है। आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, इसके लिए ये डिसीज़ होता है। लेकिन मेरा पर्सनल जो अनुभव जो रहा, वो ऐसा रहा कि यहाँ की मेरी जो जॉब थी, वो गवर्नमेंट जॉब थी आईपीसीएल की, उसमें स्ट्रेस लेवल उतना कुछ था नहीं, फिर भी यहाँ पर ज़्यादा था सोराइसिस मेरा। और मैं कतार गया तो वहाँ पर मेरा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा था, फिर भी वहाँ पर वो कम हो गया था, वो काफ़ी हद तक कम हो गया था दवाई के बगैर। तो वो भी एक रीज़न था। उसके बाद में ये भी मैंने डिस्कस किया डॉक्टर से, तो वो लोगों ने ये बात बताई कि भई आपका सैटिस्फैक्शन लेवल जो होता है लाइफ में, कुछ भी काम करते हैं, तो वो सैटिस्फैक्शन लेवल की वजह से भी ये ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पर स्ट्रेस लेवल था, लेकिन जॉब सैटिस्फैक्शन ज़्यादा था, तो उसकी वजह से मेरा ये सोराइसिस का प्रॉब्लम वहाँ पर कम हो गया था। और बाद में मैं 2018 में वापस आया, तो ये एंजियोप्लास्टी तो हो चुका था मेरा, स्टेंट डल हो गया था, और पूरी 5 से 6 तरह की अलग-अलग दवाइयाँ डॉक्टर ने बना के लंबा लिस्ट बना के दे दिया था, और ये दवाई पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी, ऐसा बताया था। लेकिन मैं अंदर से ये सब जैसे मेरी प्रकृति है, मैं ये खाने को तैयार नहीं था, इसलिए मैं कुछ ढूँढ रहा था कुछ रास्ते। उसी में चौहान साहब का शिविर लगा, वर्षाबेन देसाई जो बड़ौदा के हमारे बहुत ही सीनियर है एनडीएस के, तो उन्होंने अरेंज किया था ये शिविर, मैंने अटेंड किया। और वो शिविर अटेंड करने से ही मुझे तो कॉन्फिडेंस आ गया कि भई ये मुझे अभी ये चाबी मास्टर की मिल गई है, और इससे रिजल्ट मुझे पक्का मिलेगा। क्योंकि मैंने पहले भी ये नेचुरोपैथी वगैरह भी किया हुआ था। लेकिन इसमें जो एनीमा का जो फैक्टर जो मुझे मिला फास्टिंग के साथ में, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं 20 दिन उधर रुका था जब नेचुरोपैथी सेंटर में, तो वो टाइम पे मुझे 20 दिन में 6 बार, खाली 6 बार एनीमा दिया था उन लोगों ने। फिर भी मुझे रिजल्ट मिला था। और हमारी जो सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट जो मिल रहा है, वो हमको एनीमा से मिल रहा है। ये मेरा अनुभव है। तो ये शिविर जब जैसे ही शिविर पूरी हुई, तो मैं तो वापस आ गया था। मेरा भी काम भी करना बाकी था। 7 साल की वो वर्किंग एज बाकी थी, 50 ईयर्स की एज थी। मैं ऑफ़िस का प्लानिंग कर रहा था। लेकिन उसी टाइम पे फिर मुझे लगा कि भई मुझे और मैं योगा टीचर भी हूँ। मैंने 1999 में बड़ौदा के योग निकेतन से योग टीचर का कोर्स किया था।
और ये सब बैकग्राउंड था। और मैंने डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन इग्नोउ से किया था 2002 में। तो ये मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट तो था ही, और इसके साथ में ये एनडीएस जो मिल गया मुझे, तो सच में एक बहुत ही मेरी लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया। और मैंने वहीं से फिक्स तय कर लिया कि भाई अभी तो लाइफ में करेंगे तो यही काम करेंगे। तो वहां से ही मैंने सेंटर भी शुरू कर दिया। बड़ौदा के हमारे जो सबसे ज्यादा सीनियर है जयंती भाई पटेल और दूसरे सारे हैं, तो उनको भी बुलाए थे, रतिलाल पटेल सर, तो वो सब भी आए थे और उनके सब आशीर्वाद से सबके साथ भी बात हुई थी, तो सेंटर शुरू किया। और वहां से मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। मेरा सेंटर का नाम है आरवी वेलनेस सेंटर, सोहम एनडीएस स्वसाधना केंद्र, निजामपुरा बड़ौदा में मैं चला रहा हूँ। और अभी ये महीने से मैंने फुल टाइम अरेंजमेंट कर दिया है। सुबह 9 से 12 और शाम को 3 से 6 के टाइम पे रेगुलर ऑफिस खुलता है। और मैं 4 से 6 में रेगुलर निःशुल्क एक काउंसलिंग करता हूँ एनडीएस की सिस्टम का। जो भी लोग आते हैं उनको हम समझाते हैं और ये सिस्टम पे ले जाके उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। साथ में और एक बात मैं बताना चाहूंगा, तो मेरे बड़ौदा के एक योगाचार्य है दुष्यंत भाई मोदी जी, वो हमारे आईपीसीएल कंपनी के भी पुराने साथी हैं। उनके साथ वो भी 40 साल से योगा का काम कर रहे हैं, योगा और एक्यूप्रेशर का। तो ये बात मैं उनके साथ में रह के मुझे एक अच्छा मौका मिल रहा है हमारी एनडीएस की बात समाज में ले जाने के लिए। कई अलग अलग जगह पे ले जा रहा है। हम लोगों ने ये लॉकडाउन में बड़ौदा की वोल्टेम कंपनी है, वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, तो वो कंपनी के हमने 350 के करीब एम्प्लॉय को हमने ये शिविर किए। और उन लोगों को योगा के साथ में हमारे एनडीएस का भी प्रचार किया, उनको भी ये सब सिस्टम बताया, उनको प्रेरित किया है ये सब करने के लिए। और उसके साथ में भी बहुत सारे किस्से भी है जुड़े हुए, जो जो अनुभव होते गए, जो लोग आते गए, जिनको फायदा हो गया, तो वो भी बहुत सारे किस्से हैं हमारे पास। लेकिन मैं मेरा पर्सनली जो बोलता हूँ, तो मेरा सोराइसिस का रिजल्ट पूरे मुझे 1.5 साल के करीब में मिल गया। और आज मैं बहुत खुश हुआ। अभी ये मैं दूसरी बार ये नाई से बाल कटवाने गया था, उसके पहले भी 2 महीने पहले भी जाके आया। तो वो टाइम पे मुझे बहुत, मैं पहली बार कितने 25 सालों के बाद में पहली बार मेरे बाल एकदम छोटे छोटे कटवा सका, क्योंकि मेरे जो सिर के अंदर जो स्काल्प सोराइसिस था, उसका मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल गया था, 100% क्लियर हो गया था। और दूसरी बात, जो बॉडी का मसाज भी, हमारा मसाज सेंटर भी है, तो मसाज भी मैंने करवाया। तो मेरी बॉडी में मैं मसाज भी नहीं करवा पाता था, जो इतना सारा सोराइसिस फैला हुआ था स्किन के ऊपर। तो वो भी मुझे मौका मिला इतने सालों के बाद में। तो एनडीएस का तो मैं बहुत ही आभारी हूँ। चौहान सर का भी बहुत ही मैं आभारी हूँ। चौहान सर बड़ौदा में 7 फरवरी को ये साल के 7 फरवरी में शिविर किया था मेरे सेंटर के ऊपर, और 250 से भी ज्यादा लोग आए थे और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला सब लोगों का। और मेरा नया नया सीखने का एक नजरिया है मेरा, तो मैं सीखता रहता हूँ। तो जैसे ही ये जो मौका मिला, मैं चौहान सर से ये एनडीएस का सिस्टम सीखा पूरा, उसके बाद में भी मैं बहुत सारा देखता रहता था। तो मुझे एक डॉक्टर माइकल ग्रेगर करके हैं अमेरिका के, तो उनकी बुक मेरे
मेरे जो पड़ोसी है अमेरिका रहते हैं, उन्होंने भेजी मेरे लिए कि भाई आप ये सब सिस्टम कर रहे हैं तो आप ये भी पढ़ो, इनका भी अच्छा है सिस्टम। तो वो भी मैंने पढ़ा, वो सिस्टम भी। तो माइकल ग्रेगर सर जो बता रहे हैं, माइकल ग्रेगर सर जो बता रहे हैं, तो वो एमडी डॉक्टर है और इतने सालों से अपना सिस्टम वहां पर चला रहे हैं। उनका उनका डिफरेंस है, वो रो वेगन का ही सिस्टम, रो वेगन सिस्टम से ही सब सिस्टम क्योर कर रहे हैं डिसीजेस, जैसे हमारा सिस्टम है। लेकिन सबसे ज्यादा जो डिफरेंस मुझे देखने को मिला तो वो है हमारा एनिमा का सिस्टम, क्योंकि ये सब जैसे ये यहाँ पर इंडिया में हमारे विश्वरूप रॉय चौधरी भी करा रहे हैं डीआईपी डाइट, और दूसरे भी बहुत लोग करा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो रिजल्ट जो मिल रहा है वो हमारी एनडीएस सिस्टम से जो रिजल्ट मिल रहा है, ऐसा और किसी भी सिस्टम में इतना इफेक्टिव, इतना डीप क्लींजिंग वाला रिजल्ट नहीं आ रहा है। बाकी डाइट की सिस्टम में बहुत सारे लोग ये अपने ये रो वेगन डाइट भी रेकमेंड करते हैं और रिजल्ट आता भी है उन लोगों का। लेकिन हमारा जो सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। मैं जो भी सेंटर पे आते हैं उन लोगों को समझाते हैं, मैं समझाता हूँ भाई चलो कुछ नहीं, शुरुआत करो सुबह में 8 बजे से 9 बजे से भी एक बार ग्रीन जूस से शुरुआत करो। ग्रीन जूस का मैंने मेरे सेंटर से कोरोना के शुरू होने से पहले सेंटर का जूस, ग्रीन जूस का डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं कर रहा था, नो लॉस नो प्रॉफिट के बेस पर। उससे भी बहुत लोगों को फायदा हुआ। और मैं जो पूरा जो सिस्टम हमारा समझा हूँ, तो सबसे जो ज्यादा फायदा मिलता है एनिमा से मिलता है, उसके बाद में ग्रीन जूस से मिलता है, और ये फास्टिंग, ये 3 चीज कराने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और बाकी तो घर पे भी, घर की बात करते हैं तो हमारी मेरी जो वाइफ जो है वो भी शुरू में इतना मानती नहीं थी, उसको भी चाय नाश्ता की बहुत आदत थी। तो मैंने जो शुरू किया तो मेरा देख देख के उन्होंने भी अपना शुरू किया, और सच में उनकी कितनी बरसों पुरानी चाय की आदत चली गई। आज भी वो मेरे साथ 11-12 बजे तक ही पानी बगैर भी रहती है, और वो ग्रीन जूस से हम लोग शुरुआत करते हैं घर पर भी। तो ये सब अच्छा रिजल्ट एनडीएस से मिल रहा है। और मेरा एक सपना है सर, जवान साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। मेरा तो सपना ये है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सोसाइटी में सब लोगों के, छोटे से छोटा गरीब भी घर कोई है तो उनके पास हर एक के घर पे एक दूध का और सब्जी का बजट रहता है। तो मैं सब लोगों को यही समझाता हूँ कि भाई आपको ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ता है, एनडीएस आप फॉलो कर सकते हैं। आप अपने दूध और सब्जी के बजट से ही जो भी सब्जी लेनी है लीजिए, और उसका जूस बना के पीजिए। कम से कम इतना अगर जो आपने चालू किया तो आपकी फैमिली की सेहत बन जाएगी। सर ये तो है ही, सेंटर पे आते हैं तो कब से सबसे पहला तो मैं सबको यही बताता हूँ कि आपको कुछ भी अगर नहीं करना है, कुछ भी सूट नहीं आता है, लेकिन एनीमा तो मिनिमम प्रोग्राम है हमारा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। एनीमा तो आप शुरू करें ही करें, और एनीमा करने से ही बहुत लोगों को रिजल्ट मिला है। हमने जो वोल्टेम कंपनी में प्रोग्राम किया तो वहां से एक लड़का था, 30 साल का लड़का, तो उसको उसको 3 से 4 दिन के बाद में ही टॉयलेट होता था, और वो भी उसको क्रेमाफिन दवाई लेनी पड़ती थी। और ये इसकी ये जो हालत थी वो कम से कम पिछले 3 साल से ऐसी हालत थी। वो बोला सर मैं बहुत ही परेशान हूँ, ये दवाई के बगैर मेरा चलता ही नहीं है। तो मैंने बताया कि भाई तू आओ। वो बोला पैसा नहीं है मेरे को, पैसा बाद में देना, तू एक बार चालू कर। तो जैसे ही वो लेकर गया और घर के पे पहुंचा, 1 घंटे के बाद सर उसका फोन आया, ए साहब तुम्हारा खूब खूब आभार, ये इतना काला काला कचरा निकला है
मेरे इसमें एनिमा लेने से, और पेट एकदम साफ हो गया है। आज ये बात को सर 3 महीने हो गए हैं, उसको फिर से करेक्ट, कभी भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। उसका पूरा वो सिस्टम नॉर्मल हो गया है। इतनी पुरानी जो कॉन्स्टिपेशन की उसकी कंप्लेन थी, वो हमारे एनडीएस के सिस्टम से सॉल्व हो गई है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर ये अनुभव तो बहुत ही होते रहते हैं, और बहुत दूर-दूर से भी कॉल आते रहते हैं। सब हमारे जो यूट्यूब पे वीडियो, मैं तो अभी नया-नया हूँ सर, और मैं बहुत ही सीखता हूँ। जो भी पुराने हमारे जो साधक है, पुराने मार्गदर्शक है, गुजरात के हैं, बाहर के हैं, तो सबसे सबका वीडियो भी देखते हैं। सबसे सबका जो केस स्टडी रहता है वो भी उसका स्टडी करते हैं, उसमें से ही देखते रहते हैं। और अभी तो मैं सेंटर से यही कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो आगे जो सपना जो मैंने आपको बताया, एक ये है ग्रीन जूस का घर-घर पर पहुँचाना है, और उसको रेगुलर ऐसे ही जैसे दूध दूध जाता है हर एक के घर में, वही टाइम पे ऐसे ग्रीन जूस जाएगा। और दूसरी एक बात जो मैंने जो प्लान किया है, क्योंकि अभी तो मैं फुल टाइम ही सर एक एक्टिविटी कर रहा हूँ, अभी मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, तो हाँ, तो ये आगे जो प्लान जो हमारा ऐसा है, तो हम स्कूल में जाने वाले हैं। स्कूल में अभी बहुत सारी स्कूल का ये सिस्टम हो गया है कि वो लोग खाना स्कूल से ही दे रहे हैं सभी बच्चों को। तो हम स्कूल में भी अभी ये योगा का कैंप कर रहे हैं। ये योगा के साथ में शिविर जो कर रहे हैं, ये दुष्यंत भाई मोदी के साथ में हम शिविर कर रहे हैं। तो स्कूल में भी कर रहे हैं, कंपनी में भी कर रहे हैं। तो वहाँ पर जाके भी हम लोग यही समझाते हैं, कि स्कूल की अगर कैंटीन है, तो कैंटीन से आप जो खाना देते हैं, तो कम से कम हमारी एक कोई भी जो स्वीट हम जो बनाते हैं, जो बच्चों को अच्छी लगती है, बच्चों के लिए तो एक स्वीट दीजिए, और ये ग्रीन जूस वाला अलग-अलग फ्लेवर का ग्रीन जूस बना के बार-बार दे सकते हैं। तो 2 चीज़ भी करने से, और चटनी, तीसरी बात चटनी। तो चटनी अगर वो खाएगा, तो बंदा उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, वो पक्का है। तो ये स्कूल के लिए भी हम सोच रहे हैं प्रोजेक्ट लेकर जाने के लिए, और सभी कंपनी में, कॉर्पोरेट ऑफिसों में, तो वहाँ पर जाने का भी हमारा प्लानिंग है। और वो लोग भी मैंने अभी हमारे बड़ौदा में एक ऑप्टिक हाउस करके है, उनकी 8-10 दुकानें हैं। तो जगदीश भाई से भी बात किया। मैंने बोला सर आप अपने स्टाफ के लिए चाय तो फ्री में देते हो दिन में, तो आप उसकी जगह ग्रीन जूस दीजिए। मैं आपको ग्रीन जूस प्रोवाइड करूँगा, आपके बजट में प्रोवाइड करूँगा, लेकिन आप ये चालू करिए। तो वो भी उनके साथ में ये चल रहा है बातचीत। तो मैं समाज में एनडीएस ये मेरी तरीके से मुझसे जैसा भी जो हो सकता है, वो करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। और अच्छी बात है। हाँ, आपकी सेवा भावना बहुत ऊंची है, आगे बढ़ो, गॉड ब्लेस यू। हाँ, हाँ। और बाकी जो हमने कॉरपोरेशन में, वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ में रहकर एक किताब बनाई है, योग एक्यूप्रेशर, और उसमें भी हमारा न्यू डाइट सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया है। न्यू डाइट सिस्टम के पूरा आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है, शॉर्ट में है, लेकिन वहाँ पर भी हम लोग कॉरपोरेशन के वार्ड वाइज सब प्रोग्राम करने वाले हैं। ये कोरोना की वजह से थोड़े लिमिटेशन है, लेकिन वहाँ पर भी हम लोग ये बात लेकर जा रहे हैं। कॉरपोरेशन भी एग्री है, तो उनके साथ में उन लोगों ने जो हमारे कमिश्नर थे उपाध्याय सर बड़ौदा के, तो उनको ये सिस्टम एडॉप्ट करके फायदा हुआ, तो उन्होंने ये परमिशन दी, ये बुक पब्लिश किया, और ये बुक को साथ में लेकर हम ये आरोग्य का ये प्रोग्राम लेकर सब करने वाले हैं। जैसे ही ये कोरोना का थोड़ा सिस्टम क्लियर हो जाएगा, तो ये भी हम करने करने जा रहे हैं।
तो सर हम आपसे प्रेरणा लेते ही हैं। हम जो करता है वो वीडियो देखते हैं। क्या ये जो मैंने सोचा का तो करेंगे। के सरकार ही ये कार्य हो रहा है और आज पूरी दुनिया में फैल गया है। करोड़ों लोगों का खाना हो चुका है। तो तो आगे बढ़िए और भगवान का अल्लाह करते हैं। तो ये आप जो आपको बंद